अच्छा, अभी तक अपन ने जो करंट का सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड देखा था, है ना? वो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने देखा था उस लूप के सेंटर पे क्या होता है, ठीक? अब ऐसा करते हैं, है ना? ये करंट का एक सर्कुलर लूप अपन ने लिया, करंट का डायरेक्शन जो है वो सपोज कोई भी एक डायरेक्शन ले लें अपन, है ना? काउंटर क्लॉकवाइज ले लिया। पॉइंट पी पे जो इसके एक्सिस पे है, ठीक है? यहाँ पे जो पॉइंट पी है, इस पे निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। डिस्टेंस जो है सेंटर से, इसको डी मान लेते हैं, और रेडियस जो है लूप का उसको आर मान लेते हैं, ठीक है? तो अब ऐसा करते हैं, बायो सेवर्ट लॉ लिखते हैं, है ना, वेक्टर फॉर्म में। डी बी क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो करंट के अलग अलग सेगमेंट्स हैं इस लूप में, और ये जो आर है डीएल और उस पॉइंट के बीच का जो वेक्टर है, उसके बीच में एंगल चेंज हो रहा है क्या इस लूप में? जैसे जैसे डीएल हम चेंज करते जाएंगे तो ये एंगल चेंज हो रहा है क्या? क्योंकि यदि एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो फिर हमारा काम है ना वो सिंपल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा कि वो इसका जो मैग्नीट्यूड वाला जो फॉर्म था वो था डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है थीटा, वो वेरी कर रहा है क्या? यदि ये एंगल वेरी नहीं कर रहा है तो इस एंगल को निकाल करके और फिर हम जो बाकी का इंटीग्रेशन है वो सिंपल हो जाएगा हमारा। तो करते हैं इसको। तो ऐसा करते हैं, ये वाला डीएल लेते हैं, ठीक है? ये वाला डीएल बेसिकली इसीलिए ले रहे हैं ताकि वो डायग्राम में विजुलाइज करना इजी रहेगा। एक एंड का ये हमने डीएल वाला पोर्शन ले लिया और इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या है, डीएल तो ये हो गया, ठीक है? और आर क्या हुआ, ये आर हो गया, ठीक है? इसको भी मैं साइड से यदि देखूं तो ये मतलब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, तो हमको क्या नजर आएगा, ये डीएल है, ठीक है? और आर जो है वो ऐसा नजर आएगा। ये इंक्लाइंड है ना, आर इंक्लाइंड है, बट ये एंगल जो है आर और डीएल के बीच में ये तो 90 डिग्री है थ्रू आउट, ये दिख रहा है। हम कोई भी डीएल ले लेंगे, सपोज यहाँ का डीएल ले लिया हमने, ये डीएल ले लिया, और इस डीएल से रिलेटेड जो आर हो गया वो क्या हो गया, ये आर हो गया। इस डीएल से रिलेटेड आर जो है ये हो गया, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल है ना, मतलब ये एंगल अंदर की तरफ जा रहा है थोड़ा सा, है ना, जो कि स्लांट है, बट ये एंगल इटसेल्फ 90 डिग्री है, दिख रहा है? अब यहाँ वाले पोर्शन का डीएल देखेंगे तो आपको विजुलाइज करने में भी इजी रहेगा। यहाँ का डीएल यदि हम ले लें और आर ले लें, ये आपका आर, ठीक है? और ये एंगल जो है 90 डिग्री, ठीक है? तो ये साइन थीटा जो है वो थ्रू आउट डीएल क्रॉस आर का ये 90 डिग्री ही है। तो अब हमारा काम थोड़ा सा सिंपल हो गया इन द सेंस कि साइन थीटा को हम हटा सकते हैं। हम सीधा लिख सकते हैं डी बी जो है वो कितना हो गया, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये है किसी एक पर्टिकुलर डीएल का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अच्छा, अब क्या है कि हर डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा पॉइंट पी पे, उसका मैग्नीट्यूड तो ये है, पर हर डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा उसका डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है? क्योंकि जैसे ये वाला जो डीएल है, एक बार इसको ना थोड़ा सा क्लियर करके मैं बनाता हूँ तो आपको विजुलाइज करने में इजी रहेगा। अब जो ये वाला डीएल और आर अपन ने लिया है उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये एक्सटेंड कर दिया है ना एक्सिस को, पॉइंट पी है। तो आप डीएल से आर के डायरेक्शन में यदि फिंगर्स लेकर के जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो आर के परपेंडिकुलर होगी, तो आर के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये जो डीबी है वो इस डायरेक्शन में आया, ये जो डीबी है इसका डायरेक्शन ये है,
इस डीएल के कारण। यदि मैं डीएल को इस एंड वाला डीएल ले लूं, ठीक है, और यहां से यदि आर हम बनाते हैं, ये वाला आर, तो इस डीएल और आर का, ठीक है, इस आर के परपेंडिकुलर होगा, तो अगेन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्शन हो जाएगा जो कि आर के परपेंडिकुलर है। आप देखें ना, जैसे जैसे हम डीएल, हम लूप के चारों तरफ हम मूव करेंगे अलग अलग डीएल का सेगमेंट लेकर के, डीबी जो है उसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना। मैग्नीट्यूड तो चूंकि थीटा हमारा सेम आ गया है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा, देख रहा है। और ये भी हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे दो एक्सेस हम ले लें, एक तो ये वाला एक्सेस ले लिया, ठीक है, इस वाले एक्सिस पे तो ये जितने डीबी हैं उनका जो एक्स वाला कंपोनेंट वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस साइड में जितने डीबी के कंपोनेंट्स हैं वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, यदि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल थीटा हो गए, ठीक है। तो अब ये जितने डीबीज हैं अलग अलग डीएल के कारण जितने डीबी के कंपोनेंट हैं उनका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हमको ऐड अप कर देना बस, ठीक है। तो बेसिकली डीबी का जो वाई डायरेक्शन में है कंपोनेंट, ये वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, है ना। एक्स डायरेक्शन वाले तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स क्या हो गए, म्यू आई डीएल कॉस थीटा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, कॉस थीटा जो है वो तो सेम ही रहेगा, ये जो थीटा है, अच्छा इसको थीटा नहीं बोलता हूं मैं क्योंकि यहाँ पे इस साइन थीटा से फिर ये कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है, इसको अल्फा बोल देते हैं, है ना, ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, मिटा के लिख देते हैं। इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं, ठीक है, और ये आपका अल्फा हो गया, और ये एंगल अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा एंगल है, ये तो यूनिफॉर्म ही रहेगा हर एक डीएल के लिए, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो अब हमको ऐड अप करना है, तो बेसिकली ये जो डीएल है उसकी जगह पे 2 पाई आर आ जाएगा क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, ये अल्फा कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, ये आर भी कांस्टेंट है, ये भी वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं पहले। कॉस अल्फा जो वेरी नहीं कर रहा है वो क्या है, कॉस अल्फा क्या हो गया, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये आर कितना है, ये आर, है ना, ये आर बेसिकली इसी का मैग्नीट्यूड है, तो ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज डाल देते हैं और डीएल की जगह 2 पाई आर डाल देते हैं, तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, है ना, नेट। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो बी क्या हो गया, वाई नहीं लिख रहा हूँ, है ना, अंडरस्टूड है कि ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, म्यू नॉट आई 2 पाई आर, है ना, डीएल को एड अप कर दिया, टोटल 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो ये आ गए आपके बी की वैल्यू एक्सिस पे किसी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, ठीक है। तो अपना बेसिक रिलेशन तो यही है। अब कुछ यदि कंडीशंस हों तो आप इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, इन द सेंस कि यदि सपोज डी आर से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लूप छोटा सा है और डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस डी क्यू, ठीक है। और अब इस एक्सप्रेशन को हम चाहें तो मैग्नेटिक डायपोल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं,
उसमें ऊपर नीचे हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें, आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई डी क्यूब। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है आप मैग्नेटिक डायपोल के टर्म्स में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट बेस रिलेशन यही है ना, तो ध्यान में रखने वाला रिलेशन यही है। ठीक है, इसके अब मतलब अब ये एक बार आ गया तो इसके कोई भी परम्यूटेशन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब यदि देखें आप, यदि सेमी सर्कुलर लूप होगा तो क्या चेंज हो जाएगा। सेमी सर्कुलर लूप होगा तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले पोर्शन को एक बार थोड़ा सा ढक देते हैं, ठीक है, ताकि आपको विजुलाइज करने में थोड़ा सिंपल हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ। तो जैसे लूप जो है वो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें सारा एनालिसिस सेम रहेगा, 2-3 चेंजेस हो जाएंगे भाई। एक तो यहाँ पे जो अपन ने डीएल की जगह पे 2 पाई आर लगाया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल पाई आर रह जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है पाई आर रह गई। अच्छा, एंगल्स अभी भी सेम रहेंगे, जो अपन ने शुरू में साइन थीटा 1 लिया था वो एंगल सेम रहेगा। जो अल्फा जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, अल्फा सेम रहेगा। ठीक है, अल्फा चेंज नहीं हो रहा है। एक चीज क्या चेंज हो रही है कि अब ये वाला डीबी का पोर्शन नहीं आएगा, डीबी के केवल यही वाले पोर्शन रह जाएंगे। कौन से वाले, ये वाले, केवल ये वाले पोर्शन रह जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे डीबीज का वाई कंपोनेंट तो चलिए ठीक है, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो हाफ हो गया, अपन ने 2 पाई आर की जगह पाई आर लगा दिया। हमने पिछली बार वाले में क्या किया था, एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया था, क्योंकि डीबी के ये वाले जो कंपोनेंट्स होते थे, जो डीबी के सारे ये वाले जो कंपोनेंट्स, वो इन सभी के जो एक्स कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला पोर्शन वाला लूप तो गायब ही हो गया। तो अब एक डीबी का एक्स कंपोनेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे डीबी के, एक एक्स कंपोनेंट यहाँ पे, है ना, डीबी एक्स कंपोनेंट, और ये जो है वो तो वाई कंपोनेंट है ही, और वाई कंपोनेंट हमने निकाला था, है ना, 2 पाई आर की जगह पाई आर हो जाएगा। इसको ध्यान से आप, है ना, एज एन एक्सरसाइज आप अपने से भी कर सकते हैं, है ना, आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट बेसिकली चेंजेस यही हुए हैं, ये सब चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये अच्छा पावरफुल रिजल्ट आ गया। अब मतलब आप काफी वैरायटी के क्वेश्चंस में आप मैग्नेटिक फील्ड चाहे तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं। आपको मतलब इस तरह का वायर दे दें और उसके बाद में बोलें कि यहाँ पे इस टाइप का लूप है, और उसके बाद में वायर को यहाँ कंटिन्यू कर दें और फिर वायर को यहाँ कर दें। ठीक है, और फिर बोलेंगे भाई लूप के एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट दे दें, है ना। आप किसी भी तरह का वेरिएशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। लूप के सेंटर में दे दें तो बहुत ही अच्छा है कि नहीं, आपका काम आसान हो जाता है। पर अब जो है आपको चूंकि एक्सिस पे भी निकालना आ गया, तो एक्सिस पे दे दें तो एक्सिस पे आप निकाल सकते हैं। और अलग अलग जो ये स्ट्रेट वायर्स हैं उनका तो आपको आता ही, बस हर एक का डायरेक्शन का ध्यान रखें और उसके बाद में वेक्टोरियली ऐड करना। ठीक है।